हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बढ़िया है सर। मेरी आवाज़ आ रही है सबको परफेक्ट। हेलो सर। हाँ जी, जी सर। आपकी आवाज आ रही है सर। गुड। आज हम लोग एक बार फिर एक फारसी गजल पढ़ने वाले हैं महाराज जी की, जो कि उर्दू की माँ कहलाती है फारसी। और फारसी में गालिब के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात आप लोग बताऊं, मिर्ज़ा गालिब की 70% शायरी फारसी में है और 30% शायरी उर्दू में है। और विडंबना ये है कि गालिब सब कॉन्टिनेंट में उर्दू के शायर के तौर पर जाने जाते हैं, फारसी के शायर के तौर पर या नहीं जाने जाते हैं, या बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके फारसी में ज्यादा अशार है, उनमें नशार है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जी, कोई साहब कुछ कह रहे हैं। हाँ जी। हेलो। सर आ रही है आवाज आपकी। जी। फरमाते हैं, लुत्फ सागर लबरीज जान मन शादस्त। कोई और भी हमारे साथियों में पढ़ने की कोशिश कर सकता है। और मुझे याद है कि लास्ट टाइम पर्शियन की नज्म पढ़ी है हमारे एक दो साथियों ने। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर कोई पढ़ने आगे आता है तो मेरे लिए ज्यादा खुशी की बात है ये। सर मैं ट्राई कर सकता हूँ। जी बिल्कुल। ये लुत्फ़े सागरे लबरेज जानिमन शादस्त बेयादे बख्शिशे पीरे मुगा दिल आबादस्त क्यों इश्के यारे हकीकी तुरा न बुनियादस्त बेदा के उम्र तो रफ्ता तमाम बर्बादस्त न हर के कोह कुनद पारे जुए शीर आबादस्त न हर के तीशे बेगिरद बदस्त फरहादस्त गही गहे नगजारे बिकुन दागजारे सीने सीने मन के तुर्फ रौनके ई लाला जारे आबादस्त दे हाले जार मन बेज़बां चे मी पुरसी दिलम बेकब्ज़ा यक मेहरबां जल्लादस्त। परफेक्ट, वेरी गुड। लुत्फ सागर लबरीज जान मन शादस्त। ठीक है जी। लुत्फ सागर लबरेज, लबरेज कहते हैं भरे हुए को, एक ऐसे पॉट को जो इतना भर गया हो कि छलक जाने वाला हो, उसे कहते हैं लबरेज। ठीक है जी। जुलुत्फ सागर लबरेज जान मन शादस्त, कहने की मेरी जो जान है, मेरी जो जिंदगी है, वो किस बुनियाद पर खुश है। शाद इज टेकन फ्रॉम शादी। शाद यानी खुश और शादी यानी खुशी। असल जो मीनिंग है लफ्ज की वो यही है। अब इसे यूज किस सेंस में किया जाने लगा है, दैट इज अनदर थिंग, बट शाद मीन्स खुश और शादी मीन्स खुशी, जो किसी भी सिंपल मामूली खुशी के लिए भी पर्शियन लैंग्वेज और कल्चर में यूज किया जाता है। और गजब की बात यह है कि जिस सेंस में नहीं यूज किया जाता है वो वही है जिस सेंस में हम लोग यूज करते हैं। यानी हमारी वाली शादी को कतई जिनकी जबान के लफ्ज है वो उसे शादी नहीं कहते। बाकी वो हर खुशी के मौके पर शादी का लफ्ज बोलते हैं, शादी को नहीं, खुशी मनाए। शाद यानी खुशहाल। वो जो सागर है, भरा हुआ पैमाना जो है, जो लबरेज है, उसकी मेहरबानी है जो मेरी जान या मेरी जिंदगी या मेरा मन क्या है, खुशहाल है, हैप्पी है। मेरा मन या मेरी जिंदगी, मेरी जान किस बात पे खुश है? इस बात पे खुश है कि
उसमें उस सागर की यानी उस जाम की मेहरबानियां हैं कि वो भरा हुआ है, छलकने वाला है। इस वजह से मेरी जो मेरा जो मन है, मेरी जो जान है, जिंदगी है, वो खुशहाल आपको दिखाई दे रही है। एक लफ्ज इसमें है, वो भी ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम उसको सागर प्रोनाउंस करते हैं तो ये लफ्ज अचानक से फारसी से हिंदी हो जाता है और माने भी बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाते हैं। आई मीन डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे सागर के माने सिर्फ एक गिलास के हैं, एक पैमाने के हैं, एक जाम के हैं, बट सागर के माने बिल्कुल अलग हैं। ठीक है जी। जी सर। सागर के माने जी बहुत ज्यादा, इससे मल्टीपल और बड़े साइज में समंदर, और क्या कहना चाहिए, जो भी आप इमेजिन कर लें, वो उससे मुराद है। तो ये इतनी सी गलती अगर उर्दू में हम कर रहे हैं कि सागर को सागर कह रहे हैं या समझ रहे हैं सागर हम, इट मीन्स कि हम उस लफ्ज की सही मीनिंग नहीं कर रहे हैं। बट सागर माने सिर्फ और सिर्फ उस जाम के होते हैं। तो उस जाम की मेहरबानियों से कि जो लबरेज है, छलकने वाला है, मेरा मन जो है वो शाद है, मैं खुश हूँ। सर अगर बेयाद हिंदी बख्शिश। हिंदी वाला सागर हमें इस्तेमाल करना है तो यहाँ गाम यूज करेंगे ज्ञान की जी जगह। हाँ, गाफ इस्तेमाल करना पड़ेगा, गैन इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। और जनरली होता ये है कि जहाँ गैन हो भी वहाँ हम लोग थोड़ा सा अपने यहाँ देखते हैं, अपने भारत वर्ष में के लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव इसके लेके नहीं है कि वो अगर सागर भी इंटेंशनली बोल रहे हैं उसी मीनिंग में, तो उसको सागर ही बोलें, उसको सागर बोल देंगे। जैसे हम मजे को मजा बोल देते हैं, जरूरी को जरूरी बोल देते हैं, खुशी को खुशी बोल देते हैं, मिसाल के तौर पर। इसलिए मैंने कहा कि इसमें ये ध्यान देने की जरूरत है। सर तो यहाँ फिर पर जो सागर है वो गाफ यूज होगा और उसका मतलब जाम है। जी जी जी, सीधी सीधी बात है, वो जाम जो है ना भरा हुआ, छलकने वाला है, वो उससे ही बस मेरा सारा मन खुश है, ये कहने की बात है इसमें। ठीक है ना। जो और लुत्फ यानी उसकी मेहरबानी से, उसके लुत्फ करम से। किसकी? जो सागर लबरेज है, जो भरा हुआ जाम है। ठीक है ना। मैं ठीक। खुश हूँ। और सर ये बेयाद बख्श। फर्स्ट है, सॉरी सॉरी सर, सर जी ये जी जो बताएं। फर्स्ट वर्ड है वो समझ में नहीं आ रहा है, बे लिप। जे हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ बार बार के मेहरबानी से। किसकी मेहरबानी से? भरे हुए जाम। असल में ये लफ्ज है अज। अज माने होता है फ्रॉम, से। ठीक है। जब हम शेर कहते हैं फारसी में, तो कहीं कहीं पे अगर अज के अलिफ की गुंजाइश नहीं होती है तो उसको ड्रॉप कर देते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ पोएट्री में पर्शियन की पॉसिबल है, प्रोज में ऐसा करना अलाउ नहीं है। सो द स्टार्टिंग वर्ड जे इज एक्चुअली अज। अज माने से। ठीक है जी। से SAY से कहना, और से मतलब फ्रॉम जो हिंदी का से होता है। मैं समझा नहीं, इसमें SAY से वाली बात कहाँ से आई? ओके, तो ये से मतलब जो हिंदी वाला As से has become ze. जे। As due to poetic requirement, poetic and rhythmic requirement is become ze. As from as it become ze. Zelutfe. ठीक है ना। मेहरबानी से। किसकी? सागर लबरेज की। मैं क्या हूं? खुश हूं। ठीक है जी। ठीक है। आपका आई मीन जो आपका मेन क्वेश्चन था वो क्लियर हुआ या अभी बाकी है, वो ये बताएं आप। हाँ जी सर। सर ये मतलब जो फर्स्ट टू वर्ड्स हैं, दिस इज जे लुत्फ। दो अलग अलग लफ्ज हैं ठीक है। जी। ठीक है सर, हो गया क्लियर, थैंक यू सर। बियाद बख्शिश पीर मुगा दिल आबाद است। ठीक है ना। पीर मुगा कौन होता है? पीर मुगा कहते हैं उस बुजुर्ग को कि जिसे हम फॉलो कर रहे होते हैं। इस पीर मुगा। ठीक है ना। बख्शिश कहते हैं जेनरसिटी को, बड़े मन को, उदारवादी को, उदारवाद को कहते हैं बख्शिश। ठीक है ना। जो खुले मन से अता करता है, बख्शता है, उसे कहते हैं बख्शिश। ठीक है जी। सो बेयाद
बख्शिश पीर मुगा दिल आबाद است। हमारा वो जो पीर मुर्शिद है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनकी जो उदारवादी सोच है, उसकी याद में हमारा दिल आबाद है। मतलब ये सोच के हम मगन हैं कि हमने रिश्ता एक इतने बड़े वाले दिल के इंसान से जोड़ा है कि जिसके यहाँ ना नहीं है, जो धुतकारता नहीं है इस बुनियाद पर कि तुम गुनाहगार हो, तुम गलतकार हो, तुमने गलत काम किया, बल्कि वो फिर भी इंसान को जीने का हौसला देता है। तो उसकी याद से हमारे दिल क्या है, आबाद है। ठीक है जी। हेलो। एक तो मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ, इवन ऑफलाइन भी नाम में जिस तरीके का मोबाइल में फॉर्मेट ये शो कर रहा है, ऊपर से न किसी की आवाज भी सुन पा रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा कनेक्ट होने में दिक्कत होती है। सो प्लीज रिस्पॉन्ड अगर आप तक मेरी बात प्रॉपर पहुंच रही है और क्लियर हो रही है तो। सर मुगा का क्या मतलब होता है? जी, मुगा का क्या मीनिंग होता है? मुगा कहते हैं किसी पीर पेशवा को जो लीडिंग रोल में आदमी होता है, उसे कहते हैं। और ये अकेले नहीं इस्तेमाल होता, पीर के साथ ही इस्तेमाल होता है। और पीर के अकेले माना है बूढ़े के। ठीक है ओके, बच्चे, ठीक है। पीर मुगा बोलते हैं यानी हमारा कोई बुजुर्ग, पेशवा, वली, मुर्शिद। ठीक है। जी सर, हाँ जी। उसकी जो अता है, उसकी जो बख्शिश है, उसकी जो जेनरसिटी है, उसकी याद से हमारे दिल क्या है, आबाद हैं। ठीक है जी। हाँ जी सर। आगे फरमाते हैं, चो इश्क यार हकीकी तुरा न बुनियाद अस्त। कह रहे हैं कि अगर सच्चे महबूब की मोहब्बत पर आपकी जिंदगी की बुनियादें नहीं हैं, आपकी लाइफ अगर इस पे बेस नहीं करती है, किस पर, ऑन द ट्रू लव विद योर बिलव्ड वन, बेदान जान लो कि उम्र तो रफ्ते तमाम बर्बाद है। अगर मैं पूरे लाइन का ट्रांसलेशन नहीं भी करूं तो आई होप कि फिर भी आप मतलब को, थीम को, मैसेज को आपने ले लिया होगा इस शेर से। जी हाँ जी। बताएं कितने लोगों की बात इनकम्प्लीट रह गई है अभी। मैंने दूसरी लाइन का बिल्कुल ट्रांसलेशन नहीं किया है सिवाय बेदा बताने के, जान लो। सर दोबारा से समझना चाहिए। अच्छा जी। छो इश्क यार हकीकी तुरा न बुनियाद است। अगर सच्चे अपने महबूब के सच्चे प्यार पर आपकी जिंदगी की बुनियाद नहीं है, आपकी लाइफ एक सच्ची मोहब्बत पर बेस करती नहीं है, बेदा जान लो कि उम्र तो रफ्ते तमाम बर्बाद है। एक लफ्ज तो आपने ये सीखा होगा कि ये बर्बाद और आबाद जो हम सुनते बोलते हैं अपनी जबान में भी, डेली लाइफ में भी, कि वो जो बेचारा बर्बाद हो गया जी, ऐसे बोलते हैं। बर्बाद इज द पर्शियन वर्ड। तो कह रहे हैं कि अगर एक सच्चे दोस्त की मोहब्बत पर आपकी जिंदगी बेस करती हुई नहीं है, तो जान लो कि आपकी अब तक की जो उम्र गुजरी है, वो तमाम उम्र क्या है, बर्बाद है। सब वेस्ट। ठीक है जी। सर जो पहले मिसरे में चो है, ये चू का छोटा वो है क्या? चू, चू यानी अगर। ठीक है जी। असली में इसमें नून भी आता है आखिर में? जी, चून में नून भी आता है, यहाँ नून नहीं इस्तेमाल किया है इन्होंने। और सर तुरा की क्या मानी है? जी, तुरा। तुरा, तुरा हकीकी तुरा, तुम्हारे लिए, तुम्हारा, तुम्हारी, सबके लिए। बिकॉज पर्शियन डजंट हैव जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सच एज ही एंड शी। फारसी में ऐसा कुछ भी नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो मतलब उसमें मैस्कुलिन फेमिनिन नहीं है, एक ही जी? जेंडर ही। हाँ Masculine- हाँ, ऐसा नहीं, फारसी में ये नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और सर अस्त का मतलब है होता है, मतलब फारसी में? जी, अस्त माने है। जी जी जी, अस्त माने है। जी जी। ठीक है सर। सच्चे महबूब का प्यार अगर आपकी बुनियाद नहीं है, अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें, जान लो कि तुम्हारी गई हुई उम्र सारी की सारी बर्बाद है। ये हो गया वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन।
ठीक है जी। हाँ जी। हाँ, अब आते हैं एक बहुत ही, अब तक ये भी बहुत ही पाए का और बड़ा बुलंद मफहूम और बहुत बड़ी बात इस शेर में कही गई है। इंसान की जिंदगी में अगर प्यार और मोहब्बतें नहीं है और लाइफ इस पे बेस करती हुई नहीं है तो क्या जिया इंसान फिर। बट अगला जो शेर है वो बहुत ही मारके का शेर है, बहुत बड़ी बात इस शेर में कही गई है। नहर के कूह कनद पारे जुए शीर आरद। नहर के कूह कनद पारे जुए शीर आरद। फारसी में एक मिसाल है, दूध की नहर बहाना, पहाड़ खोद के दूध की नहर बहाना। किसी भी हरकुलियन टास्क को, किसी भी ऐसे काम को जिसका करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, उसके लिए जो ईडियम और मुहावरा बोला जाता है तो कहा जाता है कि मगे जुए शीरस, मगे कोह कोह कैंदन है, यानी कि पहाड़ खोदना है या दूध की नहर बहाना है, इसमें से ऐसे बोला जाता है। ठीक है, कह रहे कि नहर के कूह को नद पारे जुए शीरद। हर आदमी जो पहाड़ को खोद भी दे, टुकड़े टुकड़े कर दे पहाड़ के, पारे पारे कर देना नहीं, फाड़ देना, अलग अलग कर देना किसी चीज को, ठीक है। हर आदमी लाजमी तौर पर अगर पहाड़ के भी टुकड़े टुकड़े करते, फाड़ दे, तोड़ दे, उखाड़ दे उसको, तो जरूरी नहीं है कि वो दूध की नहर भी बहा ले। हो सकता है आधे काम पे उसकी जिंदगी खत्म हो जाए, ठीक है। नहर की तीशे बेगीरे बेगीरत बेदस्त फरहादस्त। हर वो आदमी जिसके हाथ में तीशा है, तीशा तीशा उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जिससे ऑपरेशन किया जाता है, चीर फाड़ की जाती है, उसे कहते हैं तीशा। कह रहे हर वो आदमी जिसके हाथ में तीशा है वो आदमी फरहाद नहीं है। अब आइए शीरी फरहाद के बारे में सुन लीजिए। शीरी फरहाद इज लाइक कैरेक्टर, पर्शियन कैरेक्टर, लाइक इंडियन वर्जन इज हीर रांझा एंड लैला मजनून, व्हाटएवर। of course Laila Majnun is also Persian character, but शीरी फरहाद इज ऑल्सो पर्शियन कैरेक्टर, ठीक है। ये हम पर्शियन के नॉवेल, पर्शियन की जो स्टोरीज हैं उनको पढ़ते हैं तो उसमें ये कैरेक्टर हमको मिलता है पढ़ने को कि देयर वाज अ फरहाद, देयर इज अ मैन नेम्ड फरहाद जिसने शीरी से मिलने के लिए पहाड़ को खोद दिया था। कैसे? छोटे से चाकू से गांव के उस पार जाने के लिए पहाड़ को खोद दिया था। ये बहुत मशहूर स्टोरी, लंबी चौड़ी स्टोरी। तो कह रहे हैं कि हर वो आदमी के जिसके हाथ में ठीक वही इंस्ट्रूमेंट आ जाए, जरूरी नहीं है कि वो फरहाद वाला काम कर सकता है या अपने वो फरहाद है अपने आप में, ऐसा लाजिम नहीं है। और हर वो आदमी जो पहाड़ खोद भी दे, जरूरी नहीं कि वो दूध की नहर जारी करते। बहुत बड़ा इसके अंदर लेसन है, बहुत बड़ा इसके अंदर एक मैसेज है कि हर आदमी न पहाड़ के टुकड़े कर पाता है और न हर आदमी जिसके हाथ में वो चीर फाड़ वाला, खोदने वाला, काटने वाला इंस्ट्रूमेंट हो, वो फरहाद बन सकता है अपने आप। मिसाल के तौर, दुनिया में पेन जो है वो बहुत सारे लोगों के हाथ में है, मगर हर कलमकार मिर्जा गालिब तो नहीं है, हाँ जी, यस, ठीक है जी। जबान दुनिया में हर आदमी के पास है, लगभग हर आदमी बोलता है, मगर हर आदमी को तो नहीं पता है कब और क्या और कैसे बोलना है, ठीक है ना। तो किसी चीज का होना इस बात की दलील नहीं है कि उसका सदुपयोग भी होगा और आदमी उस चीज को अचीव करेगा जो कि उसे अचीव करना चाहिए और जिसकी एक्सपेक्टेशन उससे है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि ये शेर आप तक पहुंच सका या नहीं। सर अभी एक बार और समझा दीजिए। और सर नहर ये के कूह, तो नहर पहले, के कूह को जी सॉरी सर, ये जो पहले जी बताएं। मिसरे में वर्ड है, ये कोह है और कू, इसकी प्रोनाउंसिएशन ओ के साथ होगी को या ऊ के साथ कू? हाँ, ग्रेट क्वेश्चन। देखिए, बाय डिफॉल्ट मेरी जबान पे जो लफ्जों का प्रोनाउंसिएशन आएगा वो आएगा पर्शियन का जो स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन है, पहले जबान का, जिनकी जबान है उनका जो होगा वो जबान पे आता है हमारी। जबकि हमारा जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फारसी पढ़ने का जो अंदाज है और पर्टिकुलर वर्ड्स को जो प्रोनाउंस करने का तरीका है वो हमारा अलग है थोड़ा सा।
हम लोग कोह कहते हैं, बट जिनकी जबान का लफ्ज है और जो स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन है वो कू है लफ्ज, वो कोह नहीं है। और इस तरह के ढेरों वर्ड्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन हम लोग गलत बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में, बिकॉज वो हमारा ऐसा लगता है कि इंडियन वर्जन है हमारा। जैसे हम लोग बोलते हैं तेज, ये फारसी लफ्ज है, इसका एक्चुअल सही स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन है तीज। हम लोग बोलते हैं मेज, ये फारसी लफ्ज है, इसका एक्चुअल और सही और स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन है मीज। हम लोग बोलते हैं खुर्शीद, ये पर्शियन वर्ड है, इसका सही और एक्चुअल स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन है खुर्शीद। हम लोग बोलते हैं परवेज, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है परवीज। और इसी तरीके से ढेरों अल्फाज हैं कि जिनका प्रोनाउंसिएशन का हमारे सब कॉन्टिनेंट में लोकल एक तरीका है, अदरवाइज उनका स्टैंडर्ड तरीका वो है जो है शायद बाय डिफॉल्ट आपके सामने पहले बोल गया। ठीक है जी। हाँ जी सर। तो स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन है कू, हमारा अपना देसी वाला है को। ठीक है हाँ जी सर। जय। तो नहर के कूह को नत पार जूए शीर और हर वो आदमी जो पहाड़ के टुकड़े कर दे, जरूरी नहीं है कि वो दूध की नहर ले आए। नहर के तीशे बेगीरत बेदस्त फरहादस्त, हर आदमी के जो जिसके हाथ में वो चाकू हो, असलहा हो, वो फरहाद हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। इस गजल का सबसे पसंदीदा शेर मेरा यही था जो मैंने अभी पढ़ा। क्लियर है आप सब लोगों को ये? तो जुए के क्या मानी है? जू माने नहर के हैं भाई, और शीर के माने होपफुली आप जानते होंगे, शीर माने दूध के हैं। तो जो आरद दूध की है नहर। वो उसके क्या मानी है? आरद is taken from आवुर्दन। आवुर्दन means to bring something, ले आना। ठीक है, कोई चीज लाने को कहते हैं आवुर्दन, रूट वर्ड ही है उसका, उससे आता है आवरद। कुछ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऐसी हैं कि जो मैं कभी कभी इंटेंशनली फिल्टर कर जाता हूं, क्योंकि उससे मुझे डर ही लगता है कि कहीं कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। कहानी थोड़ा लंबी है। द रूट वर्ड इज आवुर्दन विच मीन्स लाना, उससे थर्ड पर्सन सिंगुलर बनता है आवुर्द, लाया। ठीक है, ले आया, ले आए एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है सर। अब सवाल ये है कि यहाँ पे लिखा है आरद, क्यों लिखा है ये होना चाहिए था आवुर्द, और एक्चुअल में वही है। बट जो काम शायर ने अर्ज के साथ किया है कि उसका अलिफ ड्रॉप करके जे लिखा है पहले मिसरे में ऊपर, वही आवुर्द के साथ किया है कि उसका वाव उड़ा दिया गया है ताकि इस लफ्ज के जो रिदमिक मीटर है उसके फ्रेम में फिट हो सके। इसलिए कि अगर आवुर्द के साथ लिखेंगे तो रिदम शेर का बिगड़ जाएगा। ये है पूरी दास्तान। जी सर। सर जो दूसरे मिस्ते में बेगिरद है वो गिरफ्तन से है शायद। ऑफरिन, वेल डन, गुड। बेगीरत का जो रूट है वो गिरफ्तन है। गिरफ्तन मीन्स टू कैच और टू टेक, उसी से लफ्ज बनता है गिरफ्तार, जो कि फारसी में एब्सोल्युटली नेगेटिव नहीं है, जैसे हमारे यहाँ अरेस्ट होने के माने में। फारसी में गिरफ्तार बिजी को भी कहते हैं। ठीक है जी। और गिरफ्त से बाहर हो गया, गिरफ्त में आ गया, पकड़ में आ गया, ऐसे बोलते हैं हम लोग। और नॉर्थ इंडिया में एक चीज होती है स्पेचुला के तौर पर, उसे कफगीर कहते हैं। शायद आप में से भी कुछ लोगों ने सुना हो, बुजुर्ग लोगों से। कफगीर भी, कफ का गीर जो है वो गिरफ्तन से लिया गया। कफ माने हथेली, गीर माने पकड़ने वाली। ठीक है जी। सर इसके बाद सर एक लफ्ज है बदस्त। बिदस्त, सर उसके क्या मानी है? टू हैंड, हाथ में ले ले, हाथ में ले ले। क्या चीज? तीशा। ओके हाथ में पकड़ ले जो भी तीशे को। जी सर। जरूरी थोड़ी को फरहाद है वो आदमी, जी सर। तलवार काटती है मगर हाथ चाहिए। ओके जी सर। ओके। सर दिशा के बाद जो ये वर्ड है वो क्या है, वो एक बार दोबारा बता दीजिए। तीशा के बाद बेगीरत है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। गिरफ्तन से बना है बेगीरत, ले ले, हाथों में पकड़ ले। बेगीरत बेदस्त, हाथों में ले ले। बेगीरत बेदस्त, हाथों में ले ले।
जी। ओके, हाँ जी सर। दस्त यानी हाथ। इंटरेस्टिंग बात है, एक लफ्ज है जो है जबरदस्त, ठीक है ना, बहुत जबरदस्त। जबर माने अपर, दस्त माने हाथ, अपर हैंड होना किसी चीज में, किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड जबरदस्त। अब ये किन किन मीनिंग में और किस किस कॉन्टेक्स्ट में हमारी जबान में इस्तेमाल होता है ये आप समझते हैं, और किस किस तरह होता है। आप ये देखें जरा सा, जबरदस्ती, ये मैंने सुना है अपने कानों से, और बहुत ही जबरदस्त मिसाल के तौर पर, ये बिल्कुल अलग अलग इसका प्रयोग है। सो द वर्ड इज जबरदस्त। ये बिल्कुल पॉजिटिवली किसी चीज की तारीफ में भी उर्दू में बोला जाता है, बहुत जबरदस्त शेर का है आप, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े, या इसमें अभी इस शेर में अभी कुछ और डाउट है किसी को? संकोच मत कीजिएगा पूछने में। हाँ जी, सर आगे कर सकते हैं जी, क्लियर है। क्लियर है एकदम। इसका इसका जो मफहूम है, इसका जो मतलब है, जो मैसेज है इसमें, जो थीम है इसका, ठीक है जी। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ अच्छा, जी सर। आगे फरमाते हैं गहे। अब ये गहे लिखा हुआ है, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि फारसी में जो बड़ी ये है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये कैलीग्राफिकल कॉन्सेप्ट है कि ब्यूटिफिकेशन के लिए आप ऐसे लिखते हैं, अदरवाइज फारसी में सिर्फ एक ही है, वो छोटी वाली ऐसे वाली, बस। सो कोई भी पर्शियन स्पीकिंग नेशन का बंदा इसको पढ़ेगा तो कहेगा गही। वो इसको देख के भी गहे नहीं पढ़ सकता इसको, बिकॉज उसके जहन में ये बात नहीं है, वो कहेगा गही। ठीक है ना, गही नजारे बकुन दागजार सीने मन, कभी देखो। गहे यानी कभी, गहे गहे यानी कभी कभी, गाहे गाहे यानी कभी कभी। ठीक है जी, गाहे गाहे की मुलाकात ही अच्छी है अमीर, कदर खो देता है ये रोज का आना जाना। क्या मतलब हुआ? कभी कभी का मिलना बहुत अच्छा होता है। ठीक है जी। सो उसी गाहे से गहे लिखा, गहे नजारे बकौन, कभी देखो इसको। किस चीज को? दागजार सीने मन, ये मेरे सीने में जो दाग उगे हुए हैं। जार जहां भी लगता है मीन्स फर्टाइल है वो जमीन, बिल्कुल से उसमें कुछ उग रहा है, जैसे गुलजार, चमनजार, गंदुमजार। जहां गेहूं उगता है उसे गंदुमजार कहते हैं, गुलजार जहां फूल उगते हैं उसे कहते हैं दागजार। ये मैंने खुद पहली बार जिंदगी में पढ़ा है, यानी इट्स अ पीक ऑफ क्रिएटिव एस्पेक्ट इन यूजिंग द वर्ड्स। कैसे लफ्जों को अपने कंट्रोल में, अपने काबू में करके इस्तेमाल करना है कि लोगों के लिए अच्छा ये लफ्ज को इस तरह भी बनाया जा सकता है, ये कमाल है। ठीक है जी। तो दागजार सीने मन, मेरे सीने में जो ये दागों की खेती है ना, कभी इसको भी देखो, इसको भी, इसका नजारा करो कि तुरफे रौनक इन लालेजार आबाद است, कि ये इस खेत के अंदर जो फूल है लाले का, वो और उसकी रौनकें आबाद हैं। आप सब लोग देख सकते हैं, आप सब लोग महसूस कर सकते हैं कि मेरे सीने में कितने दाग हैं, कितने गम हैं मुझे, कितने दुख है मुझे, कितने सारे इश्यूज एक साथ मेरे साथ चल रहे हैं, समाज के, अपने, दुनिया के, इंसानों के। कभी एक बार इस सीने में झांक के देखो तो अंदाजा हो जाएगा। ये फरमाने का मतलब है इसका। जी तुर्फ के क्या मानी है? जी, तुर्फ के क्या मानी है? तुरफे के जी सर। हाँ, तुरफे के एज अ वर्ड अगर आप मीनिंग देखें तो ये जो आंखें हैं हमारी, आई मीन जो हमारा व्यू है जिससे हम देखते हैं, उसे कहते हैं तुरफे। ठीक है जी। जी सर, ये सर ये गालिब की एक गजल में भी है कि मैं तुर्फ कि मेरे, मैं बताता हूँ सर, याद आता तो ये जी, काफी मशहूर शेर है उसमें। आप इसको जब तक ध्यान में लाइए, मैं आपको इस बीच में एक शेर सुनाता हूँ जहां तुरफा इस्तेमाल हुआ है। क्या तुरफा तमाशा है कि इस दौर के बौने अपने से बड़े लोगों के कद नाप रहे हैं। तुरफा यानी एकदम देखने वाली बात है ये, और तमाशा यानी ये तमाशा है कि इस दौर के बौने
अपने से बड़े लोगों के कद नाप रहे हैं। एक सटायर है इसमें, तंज है शेर में, समाज में कटाक्ष के लिए इसको किसी शायर ने कहा होगा कभी, मेरे जहन में रह गया, तो ये तुरफा का लफ्ज में इस्तेमाल हुआ। जी तो ये एक बार और समझा दीजिए। और तो ये नजार गही नजारे वो कौन, कभी देखो नजारा करो, दागदार सीने यमन, मेरे सीने के अंदर उगे हुए इन दागों को, कि तुरफे रौनक इन लालेजार आबाद है, कि इस लाले कहते हैं तुलिप नाम के एक फूल को, ठीक है ना, जो सुर्ख होता है। और सुर्खी से मुराद यहाँ तुलिप की सुर्खी नहीं है, यहाँ इंसान के खून की सुर्खी मुराद, ठीक है ना। इसके अंदर ये जो सुर्ख रंग के दाग हैं और ये जो फूल हैं गमों के, इससे ये जमीन आबाद है एकदम से। इसकी रौनकें आके देखो। मतलब कहने का ये है कि कभी टाइम मिले तो मेरे अंदर भी झांक के देखो, मेरे दिल में भी बहुत सारे गम है। मुझे ये ना समझे बड़ा मगन आदमी हूं मैं बड़ा खुश हूं, मैं बहुत संतुष्ट हूं, मेरी लाइफ में कोई टेंशन वाली बात नहीं। मेरे दिल में भी एक साथ तुम जैसे इंसानों के, समाज के, अपने पराये, यहाँ के वहां के बहुत सारे दुख दर्द इस सीने में छुपे हुए हैं। ये कहने का मतलब है। सर बुक्न का क्या मतलब होता है? जी बुक्न नजारा एक बुक्न बुक गही नजारे वो कौन, बुक्न वो कौन यानी करो, डू इट, क्या करो, नजारा करो। It's not bookn, it is book on। बिल्कुल। जैसे बच्चे से कहते हैं मकन, यानी डोंट डू इट, इट्स बैड, बैदे, जिश्ते, ऐसे फारसी में कहते हैं। बुकॉन इज डू, मतलब नजारा करो, डू इट। नजारे बुकन, नजारा करो। जी सर। जी तो सर इस शेर में जैसे पहली लाइन में वो अपने गमों के बारे में बता रहे हैं और दूसरे में फूलों के, तो वो क्या ये कह रहे हैं कि गमों के बाद भी वो खुश हैं, देखिए या वो इस कह रहे शेर हैं में कि नहीं, गमों के बहुत फूल सारे हैं? शुरा के बहुत सारे शेरों में दिल के अंदर छुपे हुए गमों को सीने के दाग के तौर पर कंपोज किया गया है पोएट्री में। और उन दागों को भी नेगेटिव तौर पर नहीं पेश किया गया कि इंसान उसको स्किन डिजीज समझ ले, बल्कि उनको भी फूल से ताबीर किया है शायर ने, कि सीने में जो मेरे गमों के दाग है ना, ये सुर्ख फूल हैं, ये समझ लो। तो कभी इस चमन में भी आके देखो कितने फूल खिले हुए हैं, ठीक है ना। जी जी सर। ये बात है। और सर एक पहले में इंतहाई एक वो तकलीफदेह कॉन्सेप्ट को कितनी खूबसूरती से कहा जा सकता है, ये देखिए। जी क्या कह रहे हैं आप? ये वो जो तुरफे से शेर था वो सर ये वाला था कि तेरे जवाहरे तुरफे कुला को क्या देखें, हम औजे ताले लालो गौहर को देखते हैं। जी तो अभी ये शेयर क्लियर हुआ आप लोगों को, इसका जो मैसेज है, इसका जो बात कही गई वो क्लियर हो जाए तो भी मामला सेटिस्फैक्टरी है। हाँ जी हाँ सर। जी, कैन वी गो अहेड? हाँ जी सर। ज़हाल ज़ार मने बी ज़बां चमी फुरसी, कह रहे हैं कि मुझ जैसे बेजबान आदमी के हाल के बारे में क्या पूछते हो। ज़हाले ज़ारे मने बेज़बां, जो बेज़बां लिखा है, चमी फुरसी, मुझ जैसे बेज़बान आदमी की हालत के बारे में क्या पूछते हो। दिलम बेकब्ज़े एक मेहरबान जल्लाद است, मेरा दिल एक ऐसे मेहरबान के हाथों में है और उसका कब्जा है कि जो मेहरबान भी है और जल्लाद भी है, बहुत बेरहम भी है और बहुत काइंड भी है, उसके कब्जे में मेरा दिल आ गया है। मेरे बारे में क्या पूछते हो, मेरे हाल के बारे में क्या पूछते हो, मैं तो बेजबान आदमी हूँ, कुछ बोलता ही नहीं हूँ। हाँ जी, सर ये दोबारा बता दीजिए। ज़हाले ज़ारे मने बेज़बां चमी पुरसी, मुझ बेज़बान की हालत के बारे में चमी पुरसी, क्या पूछ रहे हो। दिलम, मेरा दिल, बेकब्ज़े एक मेहरबान जल्लाद است, एक इंतहाई मेहरबान
हाथों में है और उसके कब्जे में है, ऐसा मेहरबान कि जो सिर्फ मेहरबान नहीं है, जल्लाद भी है। तो जारे का क्या मीनिंग है? हालेजार, हालेजार, ठीक है। हालेजार, हालेजार जब जार के साथ इस्तेमाल होता है तो उसके माने गिरिया रोने के होते हैं। इसीलिए एक लफ्ज है गिरिया जारी, यानी रोना पीटना। तो अब हाल के साथ जब जार इस्तेमाल हुआ है तो ये गुलजार वाला और चमनजार वाला जार नहीं रह गया। हाल जार के साथ जार जो इस्तेमाल हुआ वो क्राइंग और वीपिंग के माने में इस्तेमाल होता है। ओके। ठीक है। तो मेरी जो हालत है उसके बारे में, मेरी जो गमों वाली हालत है, समझ लें आप, जो कि मैं एक बेजबान आदमी हूँ, क्या पूछते हो मुझसे? मेरा दिल एक ऐसे मेहरबान के कब्जे में है कि जो जल्लाद है, बेरहम भी बहुत है, सख्त दिल सर है बहुत। जी। चेमी चेमी पुरसी क्या पूछ रहे हो? चे यानी क्या, मी पुरसी पूछते हो, पूछ रहे हो? आप लोगों ने किसी ने ये लफ्ज सुना है पुरसान हाल? कोई पुरसान हाल नहीं था मेरा। हाँ जी। नो सर। जी सर नहीं सुना। नहीं सुना। अच्छा खैर, बहुत सारी जगहों पर इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, मैं वहां अकेला था, मेरा कोई पुरसान हाल नहीं था, ऐसा बोलते हैं। पुरसान हाल नहीं था, नहीं कोई हाल पूछने वाला नहीं था, ठीक है ना। यही से लफ्ज बना है। इसका रूट है पुरसीदन, मीन्स टू आस्क। तो यहाँ पे ये जल्लाद और मेहरबान दोनों कहा गया है। जी। अतः खुदा के लिए भी है कि वो जितना मेहरबान है कि उससे ऐसा कोई मेहरबान नहीं है, उतनी सख्त वो अजाब देने वाला है। अगर किसी को सजा देने पे आ जाए तो सजाओं का प्रावधान भी है उसके यहाँ। और सर ये जो दूसरे मिसरे में पहला वर्ड है दिल्म बे, तो ये दिल से दिलम, है? दिलम, दिलम। दिलम यानी मेरा दिल। ओके। हम्म। मेरे ख्याल में ये गजल कंटिन्यू नहीं है, आगे नहीं है, शायद यहाँ पे खत्म हो जाती है ऐसा, शायद, पता नहीं। हाँ जी सर, ये यहीं तक है। हम्म। हम्म। ये सिर्फ 5 मिसरे ही है। जी। सर, तो अगर आप दिशा, लोगों का कोई सवाल। जी। दिशा का मतलब एक बार और बता दीजिए। काहे का? दिशा, दिशा। सर ये तीसरे शेर में दूसरे मिसरे में था दिशा। हाँ, नहर, तीशा। दिशा। तीशा इसमें, अब आप यूँ समझ ले, ब्लेड ना तरह की कोई चीज है कि जो चीर फाड़ में काम आती है, ठीक है ना, ओके। उसे कहते कोई हैं भी तीशा। साथ। हम्म। ठीक है जी। हाँ जी सर। चलिए साहब, और भी कोई सवाल है किसी का तो आप लोग प्लीज पूछ लें।
सर फारसी के वर्ड के मीनिंग या एग्जैक्ट वर्ड अगर हमें ऑनलाइन ढूंढना हो तो वो हम कहाँ ढूंढ सकते हैं? रेक्सा में कई बार फारसी के नहीं मिलते हैं। उसमें पर्शियन टू पर्शियन भी ऑनलाइन डिक्शनरी है, बट वो आपके काम की उतनी नहीं होगी। गूगल ट्रांसलेट में एक्यूरेसी रेट अभी भी उतना नहीं है, फिर भी किसी हद तक आपके काम को चला सकती है, सॉल्व कर सकती है, आई मीन कर सकता है गूगल ट्रांसलेट। अदर उसके अलावा आप जो है वो डिक्शनरी और भी इंग्लिश पर्शियन भी हैं, ऑनलाइन हैं, जिनसे आप मदद ले सकती हैं जी। लेकिन सर जैसे बुक में तो ये जो स्क्रिप्ट है ये तो पर्शियन और उर्दू स्क्रिप्ट है, तो इससे अगर हमें नहीं पता चल रहा है ये वर्ड एग्जैक्ट क्या है। नहीं, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये तो प्योर पर्शियन है, तो कोई मुश्किल नहीं है अभी जो आप पढ़ रहे हैं गजल। हाँ जी सर, तो मतलब अब जी। जैसे कई अभी तो हम आपसे पूछ रहे हैं, बट कई बार क्या होता है कि वो वर्ड क्लियर नहीं हो रहा होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं है, तो वो चेक करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं ये कुछ? अब इसके लिए तो मेरे ख्याल में शायद ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है सिवाय प्रैक्टिस करने के, जिससे हम सही पढ़ना सीख सकें किसी भी जबान को। Sir, there is a site called Sufinama जी जी मालूम। में भी मिल जाते हैं काफी पर्शियन। सूफीनामे में उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट्स और पुरानी किताबों को स्कैन करके अपलोड किया हुआ है, बेसिक काम ये है उनका बस। उसकी डिक्शनरी में है सर, डिक्शनरी भी है, जी हाँ जी हाँ उसमें काफी मिल जाता है। जी जी। ओके।